दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। मतलब कि इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही, तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इस बार की सोमवार की अष्टमी जो आने वाली है और जो जन्माष्टमी आने वाली है उसका महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस आने वाली अष्टमी के दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार की अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सोमवार की अष्टमी के दिन इन 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है आपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि आपको उसको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए इस सोमवार के दिन अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का, वह समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आपने नहीं पहुँच पाते तो भाई आप 7 तक या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा और अगर इसमें भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना समय के थोड़ा मतलब अंतर के ठीक कर पाओ। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यह जो उपाय है, यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी-सी बात है इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता दें। कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे-लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा है, हुआ था वही कनेर का फूल होता है, तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर का फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती, बस आपको इसका पेड़ ढूँढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे होते हैं। कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है मतलब कनेर का जो पेड़ लगा हुआ है वही किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, किसी का वो पेड़ नहीं होना चाहिए। आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर का फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि हम भाई जो आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें। उससे पूछना क्योंकि यह वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, यह उपाय के लिए ले रहे हो और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर के अंदर से पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ के अगर यह फूल ले रहे हो तो भाई उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि भाई उस कनेर के फूल ले ले। अगर वो हाँ कर देता तो भाई उसके बाद आपको उसके पेड़ के 5 कनेर के फूल ले लेने। अगर कोई कनेर का फूल पेड़ ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं, तो वह आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ ले सकते हो। किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे पूछकर ही 5 कनेर के फूल पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों कनेर के फूल के साथ में हमें क्या सीधा उपाय करना या कुछ सामग्री भी लेकर जाना? तो देखो कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो अगर यह उपाय अगर आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे भी माताएँ-बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएँगे, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगल सोमवार के दिन अपनी पूजा अर्चना सामग्री लेकर जाएँगे, तो वैसे के वैसे ही लेकर जाएँगे। यह बात उनके लिए है, जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाएँगे। भाई बस 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय की आप लोग इस 5 कनेर के वाले उपाय को कर रहे हो तो आपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे के होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखी जाएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, भैंस का घी डालना नहीं, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई क्या करना है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो है ना, तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है सबसे पहले तो आपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब यहाँ पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना नहीं है, आपको पहले अपनी शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करने हैं, जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हो भाई, वह 1 लोटा जल
चढ़ा देना। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री आपको फूल, धतूरा, गुलाल, अमीर जो चीज़ें हैं, चंदन वगैरह उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के लिए 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के लिए समय ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। वैसे सोमवार की अष्टमी के दिन करते हो, वैसे अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इस तरीके से शाम के समय आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचेगो तो पहुंचने के बाद पहले अपना वहाँ घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का भी खास ध्यान रखना कि घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर ही जलाना है। मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले इस दीपक को जलाने के लिए और शाम का समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल भी उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस ही लेकर जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दीपक से भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना, भगवान शिव जी को आँच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर ही आप उस दीपक को जो भगवान शिव जी के लिए शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी जो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आँच न लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए हो जल चढ़ाते देते पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, आप आस-पास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए, तो भाई आप अपने उपाय यहाँ पे कर सकते हो। और उपाय को करने से पहले आपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आस-पास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी-सी बात है, इन 5 कनेर के फूल को हमें 5 अलग-अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब दोस्तों 5 कनेर के फूल अलग-अलग जगह कौन-सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल आप आमने-सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल आप आमने-सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है। वहाँ पर अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है। शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा, उस राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर कनेर का फूल समर्पित करना है। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस वाले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों आपने दूसरे नंबर का कनेर का फूल, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना, भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी का वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जलाधारी के ऊपर होता है। जो जलाधारी के होती है लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है, वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर मतलब समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर की फूल को, तो तीसरे कनेर के फूल जो भी आप लेना, इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों, ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल गणेश भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित चढ़ाया, दूसरे फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो इन दोनों फूलों के बीच चढ़ाएगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, किया हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर की, जो चौथे नंबर का फूल ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करोगे। आप